आदाब नाजरीन। कर्नाटक में फिलहाल एक दिन और तो कांग्रेस जनता दल हुकूमत रहेगी। आसार तो ऐसे ही हैं। हालांकि गवर्नर ने 19 जुलाई को 1:30 बजे दिन तक वोटिंग का अल्टीमेटम दिया था, जिस पर एक नई बहस छिड़ गई कि क्या दस्तूर में ऐसी कोई गुंजाइश है कि ऐवान मुखर्ररा में अक्सरियत साबित करने के लिए जारी बहस को मुखर्ररा वक्त पर ख़त्म किया जाए और वोटिंग के लिए टाइम मुकर्रर किया जाए। ऐवान में बहस जारी है। हुक्मरान जमात ने यह वाज़ेह तौर पर कह दिया कि गवर्नर की बात माननी जरूरी नहीं। कांग्रेस के अरकान की वफादारी बदलने की वजह से यह बहरान पैदा हुआ है। प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के करीब गिरफ्तार किया गया और इन्हें सोनभद्र इलाके जाने से रोक दिया गया, जहां 2 दिन पहले एक जमीन के तनाज़े में 10 अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। गुजर और गोंड तबके के 2 ग्रोहों में झगड़े में ये वारदात पेश आई। 32 ट्रैक्टर्स में तकरीबन 200 अफराद सोनभद्र आए और उन्होंने वहां मुखालिफ ग्रुप को गोलियों से भून दिया। 10 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए, 24 जख्मी हुए, 29 को गिरफ्तार किया गया और 78 अनजाने अफराद के खिलाफ FIR दर्ज किए गए। गिरफ्तार होने वालों में असल सरगना भी शामिल है। प्रियंका गांधी चाहती थी कि वो मरने वालों के अरकान खानदान से मुलाकात करें, मगर लॉ एंड ऑर्डर के पेश नज़र इन्हें हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस कारकुनों ने जबरदस्त एहतजाज किया। सियासी मुबसरीन का ख्याल है कि सोनभद्र से प्रियंका गांधी को एक नई सियासी जिंदगी मिलेगी। यूपी में जमीन के टुकड़े के लिए ऐसा वाकया पेश आया तो हुकूमत उत्तर प्रदेश ने आजम खान MP को लैंड माफिया करार दिया। इन पर इल्जाम है कि इन्होंने मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए कई किसानों की जमीन हड़प ली है। आजम खान समाजवादी पार्टी के लीडर हैं और हाल ही में इन्होंने रामपुर पार्लिमानी हल्के से जयप्रदा को शिकस्त दी थी। यूपी में यूं तो जंगल का राज है, बिहार की हालत है भी वैसी। छपरा के इलाके में मवेशी चुराने के इल्जाम में हुजूम 3 अफराद को उस वक्त तक पीटते रहे जब तक कि इनमें से 2 की जान निकल नहीं गई। पुलिस के मुताबिक मरने वालों ने गाय चुराने की कोशिश की थी, ताहम गांव वालों ने इन्हें पकड़ लिया। एक बच निकलने में कामयाब रहा, लेकिन वो भी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान जानलेवा ना हो सका। हुजूमी तशद्दुद के ये वाक़यात हिंदुस्तान के माथे का कलंक बन चुके हैं। हत्ता कि लंदन में वर्ल्ड कप के दौरान मुख्तलिफ तरीक़ों से हिंदुस्तान में होने वाली मॉब लिंचिंग के खिलाफ एहतजाज किया गया। मरकज़ी और रियासती हुकूमत संजीदगी से इस पर गौर नहीं कर रही। वर्ल्ड कप का जिक्र आया तो लगे हाथों ये भी सुन लें कि विराट कोहली वेस्ट इंडीज़ का दौरा करने वाली हिंदुस्तानी टीम के कप्तान बरकरार हैं और वो टेस्ट, वनडे, T20 तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान रहेंगे। टीम का ऐलान इतवार को होगा। वैसे आज भी BCCI की सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में जिन खिलाड़ियों के नाम पर गौर किया गया, इनमें खलील अहमद, M अग्रवाल और पृथ्वी शाह, शुभमन गिल, कुणाल पांड्या, श्रेयस अय्यर काबिल जिक्र है, जिससे अंदाजा होता है कि नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। धोनी का मुस्तकबिल अभी भी गैर यकीनी है। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। देखते रहिए गवाह।